हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो, अरे बच्चों क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट टॉपिक है। मतलब ऐसा टॉपिक जो IIT-JEE में हो एक क्वेश्चन पक्का आएगा, नीट में हो एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बोर्ड में हो एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मतलब ये 1 घंटे का लेक्चर है और तुम्हें 4 मार्क्स पक्का दे रहा है। मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल सा बात है, एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बोर्ड में जरूर ही रहता है, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें हम पढ़ेंगे कि इसका ये क्या होता है। तो मैं इसका एक एलिमेंट बनाऊंगा, थोड़ा सा देखना। मैं इसे शॉर्ट में लिखने के लिए चाहूंगा, शायद तुम्हें ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में आता है। देखो, अगर मैं थ्योरी में लिखूं तो मैं बहुत सारे वर्ड में थ्योरी में लिख सकता हूं, उसका मेन बातें क्या है उसकी बातें मैं कर रहा हूं। तो लॉजिक गेट, सबसे पहले इसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज होता है। तो इसमें लॉजिक गेट, सही मायने में लॉजिक गेट क्या होता है, तो इट इज अ डिजिटल सर्किट। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? डिजिटल सर्किट होता है। ये डिजिटल सर्किट होता है। तो लॉजिक गेट सबसे पहले डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिखूंगा? ये एक डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है डिजिटल सर्किट में, एक बार तो मतलब डिजिटल सर्किट वो सर्किट होता है जिसका ऑपरेशन किसी 2 डिजिट पे बेस्ड हो। डिजिट क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? एक तो डिजिटल सर्किट ये है कि एक बार 0 होता है और एक बार 1 होता है, ठीक है। डिजिटल सर्किट वैसा सर्किट जो डिजिट से ऑपरेटेड हो। 0 मीन्स यहाँ पे होता है ऑफ, और 1 मीन्स होता है यहाँ पे ऑन। सिंपल सा बात है, स्विच ऑन और ये स्विच ऑफ, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहली बात क्या है, लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट, सिंपल सा बात है। सेकंड बात है क्या है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो मैं बोलूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है किसका? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। डायोड और ट्रांजिस्टर का ये कॉम्बिनेशन होता है। डायोड और ट्रांजिस्टर जो सेमी कंडक्टर में है, मतलब इसी टॉपिक में है, ये सबसे लास्ट टॉपिक है इसका, सेमी कंडक्टर का सबसे ये लास्ट टॉपिक है। तो ये 2 चीजों से बना होता है, एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर का। थर्ड बातें क्या है? थर्ड बातें ये है कि ये जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल। ये किसी एक टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज कॉल्ड, मतलब ऑल्सो कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। उसे क्या बोलेंगे? ट्रूथ टेबल। तो कोई बोलता है ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ट्रूथ टेबल में क्या क्या होगा? तो इसमें इनपुट होगा और इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो आउटपुट होगा। मतलब वैसा टेबल जिसमें इनपुट हो, जिसमें पॉसिबल इनपुट हो और उसका पॉसिबल आउटपुट हो, वो क्या कहलाता है? ट्रूथ टेबल कहलाता है, ठीक है। और बातें क्या इंपॉर्टेंट है देखो, इट्स ऑपरेशन या तो इट्स एक्सप्रेशन, इसका जो एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, या तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट इज ऑपरेटेड, ये ऑपरेटेड होता है, इट इज ऑपरेटेड बाय बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इसका प्रॉपर्टीज भी लिखाऊंगा। बुलियन एक्सप्रेशन से ये लॉजिक क्या होता है? ऑपरेटेड होता है, ठीक है क्या। और इसमें ये वोल्टेज से ऑपरेटेड होता है। कोई बोलता है कि वोल्टेज क्या होता है, तो जैसे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो सही मायने में लॉजिक गेट में ट्रूथ टेबल से लॉजिक गेट को पहचाना जाता है। तो ट्रूथ टेबल में क्या होता है? एक इनपुट वोल्टेज होता है और एक आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इनपुट और आउटपुट की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो वोल्टेज से ऑपरेट होता है, वोल्टेज इसमें डाला जाता है। सिंपल सा बात है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट के साथ साथ आउटपुट होता है ट्रूथ टेबल पे। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? लॉजिक गेट के लिए। क्या ये बातें समझ में आया? फर्स्ट बात क्या है, ये डिजिटल सर्किट होता है और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है? डायोड एंड ट्रांजिस्टर। और ये टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है
उस टेबल को क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं, और ये हमेशा इनपुट और आउटपुट के साथ रहता है। सिंपल सा बात है। और इट इज ऑपरेटेड बाय बुलियन एक्सप्रेशन। कोई बोलता है कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो बुलियन एक किसी साइंटिस्ट का नाम था, है ना, बुल्ली जॉर्ज, ऐसे कोई साइंटिस्ट का नाम था बुल्ली जॉर्ज, उसी के नाम से उनका एक्सप्रेशन है जो मैं आगे सिखाऊंगा। समझ में आया? तो लॉजिक गेट का कहानी इतना ही। अब पूछता है कि बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है ना। तो प्यारे बच्चों, अब जो हेडिंग है वो है बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है ना। सही मायने में लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट में हेडिंग डाला हूं, बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, बेसिक लॉजिक गेट के बारे में अगर जानना है तो बेसिक लॉजिक गेट फर्स्ट में बेसिक का, सही मायने में बेसिक लॉजिक गेट होता है 3 टाइप का। एक होता है, सुनना पहले, एक होता है, इसको लिखा जाता है और गेट। क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों? और गेट। और गेट का सिंबल क्या होता है वो तुम्हें बताऊंगा। और गेट सेकंड में होता है एंड गेट, और थर्ड में होता है, वो क्या होता है, थर्ड में होता है नॉट गेट। क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉट गेट। ठीक है, ये होगा बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट में अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट में क्या क्या आता है उसकी बातें करता हूं। ये तो बेसिक लॉजिक गेट हुआ। अब इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट कितना टाइप का होता है इसकी बातें मैं कर रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट कितने टाइप का होता है इसकी बातें करो। फर्स्ट में जो आएगा वो आएगा नैंड गेट। क्या आएगा प्यारे बच्चों? नैंड गेट। अब कोई पूछे नैंड गेट क्या होता है तो वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नैंड गेट मिक्सचर होता है किसका? एंड गेट और नॉट गेट का, जो मैं बताऊंगा ये मिक्सचर होता है एंड और नॉट, या तो ऐसा बोलो नॉट और एंड का क्या होता है, तो मिक्सचर होता है। नॉट गेट और एंड गेट का जो मिक्सचर उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नैंड गेट। सेकंड में और क्या होता है कॉम्बिनेशन इसका? एक होता है नॉर गेट। क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉर गेट क्या होता है? तो नॉर गेट भी कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक यूज होता है नॉट गेट और एक यूज होता है और गेट। 2 गेट है ना, नॉर गेट। और एक होता है एक्सओआर गेट, एक्सक्लूसिव गेट, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सओआर गेट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एक्सक्लूसिव गेट, है ना। इसका कॉम्बिनेशन होता है जो डेफिनिट नहीं होता है ना, तो वो बात मैं क्या कहूँगा? एक्सक्लूसिव, है ना। एक्सक्लूसिव का स्पेलिंग एक्सक्लूसिव गेट। तो एक्सोर, है ना, तो एक्सओआर गेट। तो ये बातें याद करेंगे। बातें समझ में आई क्या? तो एक तो क्या क्या गेट था ये मैंने सीखा कि एक तो होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट की बातें करूं तो एक्सओर गेट, है ना, एक्सओर गेट, एंड गेट, और गेट, ठीक है। बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर, आ गई सर। एक्सोर गेट इसे बोलते हैं, या तो एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव और गेट या तो एक्सोर गेट, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसे एक्सक्लूसिव, इसको ऐसा लिखो एक्सक्लूसिव और गेट। इसको मैंने अच्छा लिखा नहीं, एक्सक्लूसिव मतलब एक्स, ठीक, एक्सक्लूसिव और गेट इसको बोला जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है एक्सोर गेट। तो क्या बातें समझ में आया क्या? तो हम लोग का जो मेन जो हेडिंग है वो क्या है? और गेट पढ़ना है, एंड गेट पढ़ना है, नॉट गेट पढ़ना है, नैंड गेट पढ़ना है, नोर गेट पढ़ना है, एक्सोर गेट पढ़ना है, जो बिल्कुल ही सिंपल है, जो सभी को आना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब ये बेसिक लॉजिक गेट। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट क्या करते हैं अब? चलो बच्चों, तो बेसिक और गेट में आते हैं। किस में आते हैं? बेसिक लॉजिक गेट में आते हैं, सॉरी, बेसिक लॉजिक गेट। तो प्यारे बच्चों, बेसिक लॉजिक गेट में फर्स्ट में क्या लिखाया था मैंने? और गेट। अब समझते हैं, अब कितना आसान है और गेट, थोड़ा समझना इसे। और गेट क्या होता है इसकी बातें मैं थोड़ा करता हूं। देखो, और गेट का सिंबल्स, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? इसका सिंबल, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन। तो कोई भी गेट का, कोई भी लॉजिक गेट का
दो बातें, एक तो सिंबल जरूरी है और एक उसका एक्सप्रेशन जरूरी है जो ट्रूथ टेबल में काम आता है। ठीक है, तो और गेट की बातें मैं कर रहा हूँ। और गेट के सबसे पहले सिंबल सीखो। और गेट को ऐसा लिखा जाता है प्यारे बच्चों, और गेट को ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे कर्व थोड़ा सा इधर और गेट। और गेट में दो इनपुट, कितना इनपुट, दो इनपुट, एक 0 और एक 1 1 0, मतलब जो उस देखो हमारे पास जो इनपुट है दो हो सकता है, 0 और 1, क्या हो सकता है, 0 और 1, तो ये आउटपुट है। ठीक है, अब और गेट में बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है इसमें, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है y इक्वल टू a प्लस बी, वाई इक्वल टू a प्लस बी। इसका अब जरूरी क्या है, अब जरूरी है ट्रूथ टेबल। मैंने बोला था कि लॉजिक गेट, ये और गेट एक लॉजिक गेट है जिसमें क्या क्या बातें आता है, एक इसका सिंबल जरूरी है और एक इसका बुलियन एक्सप्रेशन, उसके साथ ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल अब मैं बनाने जा रहा हूँ। अच्छा बताओ कितना इनपुट है, इनपुट ये क्या है, तो ये आउटपुट है, ये आउटपुट, ये क्या है, दोनों, ये दोनों इनपुट है। अब ट्रूथ टेबल कैसे बनता है उसकी बातें करता हूँ मैं। देखो ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल की बात करूं, ठीक है, ये है इनपुट, सॉरी इनपुट है ना, ये दोनों क्या है, तो इनपुट है प्यारे बच्चों, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है ना, और ये क्या है, तो ये है आउटपुट। ये इनपुट और ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है, ये इनपुट, ये आउटपुट। अब इनपुट में क्या है, इनपुट में जो बातें हैं वो मैं मान लूँगा, जैसे देखना, इनपुट बना लिया, ए और बी इनपुट है और वाई क्या है, तो आउटपुट है, सिंपल सा लिख लिया। इनपुट जो था, इनपुट ए और बी इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, अब एक बार ए को मानो 0, ठीक है, और बी को मानो 1, तो क्या आएगा, तो कोई बोलता है क्या आएगा, तो 0 + 1, मतलब एक बार ऑन है, मान लो कि 0 वोल्ट है या 1 वोल्ट है, तो कितना देगा, तो ये 1 वोल्ट देगा। क्या देगा, ये 1 वोल्ट। या तो ऐसा सोचो, क्योंकि देखो जो ऑपरेशन जो होता है वो इसके वोल्टेज का होता है। ठीक है, तो 0 और 1 तुम मान सकते हो, एक स्विच ऑन है और एक स्विच ऑफ है। जैसे मान लो इसको ये मान लो ऑफ है, 0 है, तो ये ऑन है, तो ये जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो सिंपल सा बात है, 0 + 1 1, मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे 1 मान लिया, इसे 0 मान लिया, तो क्या होगा, 1 + 0, ये भी 1, ये भी ऑन है। लेकिन अब अगर दोनों को स्विच ऑन कर दिया, देखो मैं दो बातें मान सकता हूं 0 को, या तो 0 वोल्ट मान लो, या तो 0 को स्विच ऑफ मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं समझाता हूं, स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके बच्चों को समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन था तो ऑन, मतलब ये ऑफ था, ऑन है तो ऑन रहेगा। और अगर देखो जहां पे और गेट है, और मतलब प्लस, सिंपल सा बात है, आगे समझाऊंगा। अब दोनों को अगर ऑफ कर दो, 0 0 कर दो, 0 + 0 क्या देगा, 0, तो 0। देखो तो सर्किट जो है, सर्किट में एक बात तो पक्का है, क्या पक्का है, सुनना, एक और आउटपुट, एक और इनपुट पॉसिबल हो सकता है। देखना, अब तुम 1 ले लो, इसको भी 1 ले लो, समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं मैं, है ना। एक बार चलो इसको मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, एक बार 0 0 1, एक बार 1 0, तो 1 है ना। अब मैं 1 1 लेता हूं, तो बताओ 1 1 में क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 2, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट लिखोगे। लेकिन यहाँ पे 2 वोल्ट का मायने नहीं होता है, यहाँ पे कहा जाता है कि ऑन है और ये भी ऑन है, तो ऑटोमेटिकली वाई भी क्या होगा, ऑन होगा, वाई भी क्या होगा, तो ऑन होगा। तो यहाँ 1 1 2 कभी हम 1 1 2 कभी भी हम ये लिख नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे, तो 1, मतलब ये ऑन है, ये ऑन है, तो ये भी क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो सिंपल सा बात है, ये 1 हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि जितना पॉसिबल इनपुट है उसको लिख दो। तो पॉसिबल इनपुट कितना है, 0 1 1 0 1 1 0 0, 4 पॉसिबल इनपुट है। मतलब देखो, तो मेनली जो लॉजिक गेट है वो क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, तो ऑफ हो रहा है। मतलब मेनली और गेट जो यूज होगा वो इसके लिए यूज होगा, तो मेनली ये यूज होगा स्विच ऑन होने के लिए। क्या होने के लिए, स्विच ऑन, मेनली स्विच ऑन, 1 1 1 मतलब स्विच ऑन, आउटपुट।
समझ आ रहा क्या बात है? यस सर, ये बातें समझ में आई तो मैं यही है बुलियन एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों। 1 1 2 कहीं भी नहीं लिख सकते हैं, 1 वोल्ट 1 वोल्ट, इसलिए मैंने समझाया ऑन 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 कर दो दोनों को तो ये भी क्या रहेगा? ऑन रहेगा। तो ये और गेट है। सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड बेसिक की मैं बात करता हूँ तो ये है एंड गेट। क्या है प्यारे बच्चों? एंड गेट। कोई बोलता है एंड गेट क्या होता है, ठीक है? अब थोड़ा देखना एंड गेट क्या होता है, थोड़ा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले मैं बेसिक तुम्हें सिखा रहा हूँ। एंड गेट को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसा? डी। और ये देखो कुछ ऐसा सिंबल था और ये डी शेप का रहेगा तो एंड गेट। और यहाँ पे दो इनपुट, कैसा इनपुट? दो इनपुट ए और बी, ये आउटपुट। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? तो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन जो सभी लॉजिक सर्किट का बुलियन एक्सप्रेशन अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। तो बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पे क्या होगा? a इंटू बी। यहाँ पे और गेट में क्या होगा? प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो याद रखना एंड गेट मतलब दो इनपुट का मल्टीप्लाई, और गेट मतलब प्लस, ठीक है? चलो इसका मैं लिखता हूँ, ये तो हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। अब मैं लिखता हूँ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वो क्या है थोड़ा करते हैं, देखो मैं अब इनपुट आउटपुट मुझे समझ में आ गया है कि नहीं? यस सर, ये ए है, ये बी है, ये वाई, ये दोनों इनपुट, ये आउटपुट करते हैं। चलो एक बार जीरो मानते हैं, जीरो, एक बार जीरो मानते हैं, इसे 1 मानते हैं। तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, मतलब क्या हो गया? अगर एक ऑन रहेगा, सॉरी एक अगर ऑफ रहेगा, एक अगर ऑन रहेगा, एंड गेट में वो क्या देगा? ऑफ रिजल्ट देगा। तो ये ऑफ मतलब 0, मतलब 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 0 लिख दूंगा। अब कोई बोलता है 1 0, 1 इंटू 0, ये इंटू है, ध्यान रखना ये इंटू है, 1 इंटू 0 0, ये भी 0 देगा। अब कोई बोल दिया बताओ 1 इंटू 1 क्या देगा? तो 1 इंटू 1 कर दो, कितना देगा? ऑन इंटू ऑन, ऑन है तो 1 इंटू 1 1 देगा। तो 1 मतलब ऑन हो गया। समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूँ मैं? यस सर। अब 0 0 करो तो 0 इंटू 0 क्या दे? 0 इंटू 0 मतलब ऑफ देगा। मतलब एंड गेट में मेनली देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 0, इसको मैं नीचे कर दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। 1, मतलब तीनों केस में ये ज़्यादातर क्या हुआ? स्विच ऑफ हो गया। मतलब मेनली जो एंड गेट जो यूज होगा वो किसके लिए होगा? स्विच ऑफ के लिए। और ये जो और गेट यूज होगा मेनली वो किसके लिए? स्विच ऑन के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार ऑफ होगा। और यहाँ पे कितने बार ऑफ हो रहा है? 3 बार। यहाँ पर 1 बार ऑन हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, अलग अलग लॉजिक गेट का जो ट्रूथ टेबल आएगा वो अलग अलग होगा और एक्सप्रेशन भी अलग अलग होगा। समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ये और गेट और ये क्या है? एंड गेट। समझ आ गया पूरे अच्छे से? ये सर समझ में आ गया सर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा बनाता है, थोड़ा सा और घसीटता है। इस क्वेश्चन को क्या घुमा सकता है उसकी बातें मैं तुम्हें थोड़ा करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ क्या इसमें क्वेश्चन में अंत। देखो 3 टाइप का बेसिक लॉजिक गेट होता है। क्या क्या होता है? तो एक होता है और गेट, एंड गेट, उसके बाद बचा है नॉट गेट। जो ठीक है नॉट गेट पढ़ाऊंगा। इससे पहले ऐसा चीज़ें जो एग्जाम में आता है थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है, कुछ बातें मैं कराने जा रहा हूँ तो सीखना। जैसे 2 इनपुट है, एक इनपुट ए है, ठीक है, और एक इनपुट बी है। इस बार दिया हुआ है ग्राफ में दिया हुआ है कुछ ऐसा, देखो ऐसा, ठीक। ये दिया हुआ कुछ ग्राफ ऐसा, देखो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ऐसा ग्राफ है, 2 इनपुट है ऐसे करके। अब बोलता है कि एंड गेट है, मान लो एंड गेट है, तो बताओ इसका y का ग्राफ, आउटपुट का ग्राफ कैसा बनेगा। ए और बी, ए ये ग्राफ है और बी ये ग्राफ है, तो बताओ आउटपुट क्या होगा। बिल्कुल ही आसान, कैसे सुनना। ये जो ऊपर का जो पहिया है ये बताता है 1 और जो यहाँ पे है वो बताता है 0।
ये बताएगा 1 और ये बताएगा 0। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। तो सिंपल सा बात है, ग्राफ से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ग्राफ से मतलब ये 1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये 0 देगा। समझ में आ रहा है? ये 1 देगा, ये 0 1 0 1 ऐसे देगा। अब कोई बोलता है आउटपुट बताओ, चलो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट बताओ। अलग अलग लॉजिक गेट का अलग अलग क्या आता है, आउटपुट आएगा। अब थोड़ा देखेंगे, थोड़ा करेंगे। बच्चे बताओ, ये 1 और ये 0, 1 0 एंड गेट है, तो एंड गेट चाहो तो बना लेंगे। मुझे पता है A इंटू बी एंड गेट। एक क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 0, तो 1 इंटू 0 क्या देगा, 0। मतलब ये 0 बनाएगा, मतलब आउटपुट यहाँ से यहाँ तक 0 बनाएगा। ये बातें समझ में आई तुम्हें? यस। मैं एंड गेट को ऐसा बना रहा हूँ, और गेट का भी ऐसा मैं बना सकता हूँ, एग्जाम में आ जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये 0 ठीक है। अब फिर देखो, ये 0 है तो ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। 1 अगर 0 है तो ये 1 है, 0 इंटू 1 0, तो देखो यहाँ से यहाँ भी आउटपुट 0। फिर यहाँ देखो 1 है, ये 0 है, तो 1 इंटू 0 ये भी 0, ये 0, ये 1 और ये 0, तो ये भी 0। लो आउटपुट ऐसे स्ट्रेट लाइन बन, मतलब ग्राफ ऐसे ही बन गया। कोई आउटपुट, कोई एक बार भी ऑन है क्या, देख नहीं, हर में हमेशा क्या है भाई, 0 है। कोई बात नहीं, ऐसा अगर इनपुट दे तो आउटपुट ये रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसको ऐसा मानूं तो देखो इसमें चेंज हो सकता है, ए और बी में चेंज हो सकता है ए को कुछ और बना दे शेप। समझ आ रहा बात है क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड IIT-JEE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट IIT-JEE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है? ये सर समझ में आ गया सर। इसी ग्राफ को कुछ और बना सकता है प्यारे बच्चों। इस ग्राफ में कोई हार्ड वाली बात नहीं है। आगे में चलो और चर्चा करूंगा और एग्जाम्पल दूंगा मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंड गेट। अब हम पढ़ेंगे नॉट गेट। क्या पढ़ेंगे हम? नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉट गेट। नोट का सिंबल कैसे होता है ये सीखो। नोट का सिंबल ऐसे होता है, देखो ऐसा, ऐसे करके यहाँ टिप लगा देना, ये सिंबल। और इसमें इनपुट एक आउटपुट ऐसे, ये ऐसे बना के ट्रायंगल बना के यहाँ पे टिप लगा देना ट्रायंगल पे। तो ये जो आउटपुट होगा वो ए नॉट, मतलब ए के बार क्या होता है, उल्टा रिजल्ट देता है। बार मतलब होता है ए का बार लगा दिया, मतलब नॉट, मतलब ये हमेशा क्या देगा, इनवर्स आउटपुट देगा। इनपुट का हमेशा क्या देगा, इनवर्स क्या हुआ, ये जो चीजें हैं इसे बोलते हैं बार। ये क्या देगा, ये हमेशा इनवर्स मतलब उल्टा देगा, इनवर्स ऑफ इनपुट का ये क्या देगा, उल्टा देगा बार। जैसे मैं बनाता हूँ ट्रूथ टेबल, इसमें हमेशा इनपुट कितना, एक ही। ठीक है, इसमें ज़्यादा इनपुट में नहीं बना रहा, ये बना रहा। चलो ये ए है, ये बी, ये आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। चलो तो जो नॉट गेट है वो क्या देगा, इनवर्स ऑफ इनपुट, मतलब इसे बोलते हैं बार मतलब जो इनपुट होगा ना उसका ये इनवर्स देगा बार हमेशा। इनवर्स जैसे ए इनपुट है, वाई आउटपुट है, एक ही इनपुट इसमें होता है, ध्यान रखना। ए अगर 0 है तो 0 का इनवर्स उल्टा क्या देगा, 1, और 1 का उल्टा क्या देगा, 0। क्योंकि दो ही पॉसिबल है मेरे पास, एक तो 0 और एक 1, तो उल्टा तो यही होगा, 0 का 1, 1 का 0। तो 0 अगर रहेगा तो ये 1 और 1 रहेगा तो ये 0। तो ये हो गया नॉट गेट। समझ आ गया? अब करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट की बातें हम करेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से जो एग्जाम में आता है वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट आता है, वो ज़्यादा एग्जाम में आने का चांस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो करते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है कॉम्बिनेशन। मैंने तुम्हें टाइप्स लिखाया है, कॉम्बिनेशन का टाइप्स कितना होता है मैंने तुम्हें लिखाया है। ठीक है, तो मैं इसका कॉम्बिनेशन की बातें कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में क्या क्या बातें आएगा थोड़ा करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन की बातें कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है ना, लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट में क्या लिखाया था मैंने, नैंड गेट। क्या लिखाया था प्यारे बच्चों, नैंड गेट लिखाया था मैं, नैंड गेट है ना, तो नैंड गेट लिखाया था फर्स्ट में। तो नैंड गेट क्या होता है, चलो नैंड गेट जो होता है 2 गेट का बना होता है। किसका,
एक तो बना होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, जो बना होगा उसे कल कहेंगे एंड गेट। इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल देख लो, नेंड गेट का सिंबल एक तो एंड बनेगा, तो एंड मुझे पता है ऐसा बनता है, ठीक है, और नोट यहाँ पे टिप लगा दो तो ये नोट बन गया। एंड गेट में कितना होता है, 2 इनपुट होता है, ए और बी, ऐसा है ना, और ये आउटपुट ऐसा। मुझे पता है कि आउटपुट जो होगा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये तो सिंबल हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन मुझे पता है कि बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा। अगर ये बताओ, अगर मान लो एंड गेट होता तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या लिखता, ए इंटू। अब देखो बच्चों, तो बुलियन एक्सप्रेशन मुझे पता है कि बुलियन एक्सप्रेशन से क्या, मुझे पता है एंड गेट का क्या होता है, ए इंटू बी, साथ में लगा हुआ है नोट, मतलब ए इंटू बी, मतलब इनपुट पे क्या लगता है, बार। तो इनपुट पे मतलब इनपुट क्या है, ए इंटू बी, इस पे बार लग गया, मतलब ये हो गया नेंड गेट। नेंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट का ए इंटू बी, नॉट मतलब बार, तो ए इंटू बी का बार। सिंपल सा बात है। जैसे मान लो ये जीरो ले लिया, या तो ऐसे इसको जीरो और इसको 1 ले लिया, मान लो 0 1, तो 0 इंटू 1 का बार, तो 0 इंटू 1 बोलो क्या कहोगे, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, 0 का बार कितना, तो 1, 0 इंटू 1, ये इंटू है, गुना है, तो 0 0 का बार 1, मतलब 1 आ गया। मतलब अगर तुम मान लो इसको 1 0 लोगे तो ये 1 इंटू 0, ये कितना आएगा, 0 0 का बार 1, तो ये भी 1। मान लो 0 0 लिए, ठीक है, तो 0 इंटू 0 0, 0 0 इंटू, तो 0 0 का बार 1, तो ये भी 1। मान लो 1 1 लिया, तो 1 इंटू 1 का बार, तो 1 इंटू 1 का बार मतलब 1 है ना, 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, मतलब 0। मतलब ये मेनली क्या होगा, मेनली स्विच ऑन हो गया और एक बार क्या हुआ, ऑफ हो गया। तो मैं बता सकता हूँ कि और गेट में क्या आया था, तो और गेट में 3 बार ऑन आया था। तो क्या NAND गेट इज वेरी एनालोगस टू NOR गेट, क्योंकि NOR गेट में भी, सॉरी OR गेट में भी 3 बार क्या आया था, ऑन आया, स्विच ऑन, एक बार ऑफ आया था। NAND गेट में भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है क्या। ये हुआ NAND गेट का एक्सप्रेशन। अब सेकंड जो आता है प्यारे बच्चों, वो एंड गेट के बाद आता है, क्या लिखा है मैंने, NOR गेट। क्या आता है प्यारे बच्चों, NOR गेट। NOR गेट का पहले सिंबल, सबसे पहले OR गेट बनाओ, तो OR गेट बना दिया। OR गेट देखो एग्जाम में तुम्हें याद नहीं रहेगा, मतलब 12th बोर्ड की बात करूँ, तुम्हें सिंबल याद नहीं रहेगा, तुम्हें कॉपी में रफ करना पड़ेगा तो याद रहेगा प्यारे बच्चों। और जहाँ पे IIT नीट की बात है वहाँ पे तो बनाया हुआ रहेगा, सिंपल सा बात है, लेकिन सिंबल जरूरी है, सिंबल होना चाहिए। जैसे इसमें बोलो OR गेट, नोट लगा दिया, मुझे पता है NOR गेट में कौन कौन सा गेट होगा, तो एक तो होगा OR गेट और इसमें नोट गेट, दोनों का मिक्सचर। यहाँ पे एंड और नोट गेट, यहाँ पे और नोट गेट, 2 इनपुट ए और बी, आउटपुट। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा बोलो, तो बुलियन एक्सप्रेशन होगा सर, एक तो अपना OR गेट है तो एक्सप्रेशन, एक तो अपना OR गेट है तो OR गेट का मुझे पता है प्लस होता है, और नॉट है तो बार लग जाएगा। सिंपल सा बात है, OR गेट प्लस नॉट गेट, है कि नहीं सही बात, यस सर। तो सिंपल सा बात है, क्या आएगा आंसर, तो मैं अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं तो ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों। देखो ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा, देखो ट्रूथ टेबल बना लो, है ना, ट्रूथ टेबल बना लिया, देखो ट्रूथ टेबल बना लिया, यस ठीक है, ABY। अब बताओ 0 1 लो, तो 0 प्लस 1 का बार, तो 0 प्लस 1 तो 1 का बार 0, मतलब 0, ठीक है। अब 1 0 लो, 1 प्लस 0 का बार, 1 प्लस 0 1 0, है कि नहीं, यस सर। अब 0 0 लो, अब 0 प्लस 0 0 0 का बार, 0 0 का बार 1 आ गया। 1 इंटू 1 लो, तो 1 प्लस 1, हाँ 1 प्लस 1 2 मत करना, मतलब ऑन प्लस ऑन दोनों ऑन है, तो ये भी क्या बनेगा 1 प्लस 1 तो 1, मतलब 2 मत लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सा बात है, 1 प्लस 1 1 का बार 0, तो ये 0। मेनली देखो तो 3 बार स्विच ऑन, 3 बार स्विच ऑफ और 1 बार स्विच ऑन। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यस सर। तो ये हो गया NOR गेट,
ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, नोर गेट। अब इसमें एक और बनता है, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट। उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव गेट, मतलब एक्सोर गेट, है ना। तो एक्सक्लूसिव और गेट होता है, एक और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट। तो एक्स और गेट की बातें कर रहा हूं मैं, जो लगभग आईटी जेईई और नीट में अगर आने का है। देखो आईटी जेईई में वो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है, उतना हार्ड भी नहीं है ना। थर्ड में लिख रहा हूँ, चलो मैं समझाता हूँ, आसान लगेगा। एक्स और गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, और गेट का एक्सक्लूसिव क्या होता है देखो। जैसे क्या करो, एक्सक्लूसिव अगर बोले, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट बोला, क्या बोला ये, एक्सक्लूसिव और गेट बोल रहा है, उस केस में क्या कर, देखो प्यारे बच्चों, तो एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव और गेट में और गेट बना लो, उसके बाद एक्सक्लूसिव कर दो, मतलब तो ये एक मार्किंग लगा दो यहाँ पे, एक्सक्लूड कर दो, मतलब इसको अलग से रिप्रेजेंट करो। और गेट तो है, इसको अलग से, मतलब अलग से अन्य मतलब है, सिंबल ऐसा दिखा दिया गया है, ठीक है। दो इनपुट है, इनपुट दो क्या है, तो एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी, और ये आउटपुट है ऐसा, एक्सोर गेट। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी, तो सिंबल हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन ही बच्चों को याद नहीं रहता है, मैं कहूँगा याद कर लो, क्योंकि ये 4 मार्क्स देगा तुम्हें ये चैप्टर। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो y = ए बी का बार प्लस ए बार बी, ए बी का बार प्लस ए बार बी, या तो ए बार बी प्लस, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, ए बार बी प्लस बी बार ए, मतलब ये इंटू है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, तो इंटू है, ध्यान रखना, यहाँ पे इंटू है बीच में, समझ में आ रहा है। या तो ये याद करो या तो ये याद करो, बात क्या है, तो बात सेम है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बार, ठीक है, ए बी बार प्लस ए बार बी, या तो ए बार बी प्लस बी बार ए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा करते हैं इसका ट्रूथ टेबल, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कहो, या तो ये कहो, मैं कहूँगा ऊपर वाला रखो, नीचे वाला भी सही है। तो ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ट्रूथ टेबल। कैसे इसका सर ट्रूथ टेबल बनेगा वो बता दो। चलो देखो, ट्रूथ टेबल करते हैं। देखो ए बी वाई 0 1, बोलो क्या आएगा, देखना था 0 1 लिया, ए का 0, 0 × 1 का बार प्लस 0 का बार इंटू 1, क्या आएगा बोलो, 0 × 1 का बार 0 प्लस 0 का बार 1 × 1, तो कितना बन जाएगा, 0 + 1 क्या बन गया, 1। समझ में आया, 0 × 1 का बार 0, 0 × 0 0, 0 का बार 1, 1 × 1 1, कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया तुम्हें, यस सर। अब 1 0 लो, देखो ठीक है, 1 0, ये तो हो गया फर्स्ट का, 1 1 × 0 का बार प्लस 1 का बार इंटू 0, बोलो, तो 1 1 × 1 प्लस 0 × 0, तो ये 1 + 0 कितना, 1 आ गया। देखो अब तुमको 0 0 लेके देखो, तो देखो 0 × 0 का बार प्लस 0 का बार इंटू 0, तो 0 × 1 प्लस 1 × 0, 0 × 1 0 + 0, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ आ गया। अब 1 1 ले लो, 1 1 बोलो क्या आएगा, तो देखो 1 × 1 का बार प्लस 1 का बार इंटू 1, 1 × 0 प्लस 0 × 1, तो 0 + 0 दैट इज 0, मतलब 2 बार स्विच ऑन और 2 बार स्विच ऑफ। ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें, क्या बातें बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक्सोर गेट में, एक्सक्लूसिव और गेट में 2 बार ऑन और 2 बार ऑफ की बातें आएगा। अब तुम कहो सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, उसकी बातें मैं थोड़ा 1 2 एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि सर ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में आता है कि नहीं। तो कैसा एग्जाम्पल एग्जाम में आता है उसकी बातें करता हूँ। चलो अब ये सब तो आसान है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या बातें हैं। अब कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है उसकी बातें मैं थोड़ा करूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या बातें इसमें आ सकता है, करते हैं। देखो
मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा देखना। इसका तुम्हें लिखना है, ट्रूथ टेबल लिखना है। ये तो सिंपल सा बात है, ऐसे कुछ बातें हैं। देखो, मान लो मैं एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ऐसा है, ऐसे कुछ बनाया है, ठीक है, ऐसा बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है इसका ट्रूथ टेबल लिख के दिखा दो। मैं लिख के दिखा दूंगा। ए और बी बोलता है, ये नोट लगा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसा लगा हुआ है, ये है वाई है, और ये है ना, ये है स्मॉल वाई, और ये है कैपिटल वाई, ठीक है। अब बोलता है ट्रूथ टेबल लिख के दिखा दो। ट्रूथ टेबल मतलब आउटपुट इसका लिख के दिखाओ। कुछ नहीं है, ट्रूथ टेबल देखो बनाता हूँ मैं, देखना सबको। ट्रूथ टेबल कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझना, बड़ा ही अच्छा मज़ा आ जाएगा, थोड़ा देखना। चलो देखो, ए बी जो निकल के आएगा आउटपुट, वाई स्मॉल वाई, ठीक है, और ये कैपिटल वाई, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो तो इसे एक्स मान लो, ये एक्स और ये वाई। मुझे पता है कि ये अगर x जाएगा तो ये भी x, तो ये भी x होगा। ये बातें याद रखना, क्योंकि ये और ये दोनों सेम, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। याद रखना, ये अगर 1 होगा ना तो 1 1 दोनों से जाएगा। ये बातें याद रखना। चलो मैं 1 की बात करता हूँ। ये 1 ले लो, ये 1 ले लो, तो 1 1। ये क्या है? नैंड गेट है। नैंड गेट क्या होता है? मतलब एंड गेट का बार। बोलो क्या होगा अगर 1 1 लोगे? अच्छा x क्या होगा? तो x होगा सर a इंटू बी का बार, नैंड गेट है। और y क्या होगा? तो y होगा सर x x है, और ये एंड गेट है। ये देखो एंड गेट है कि नहीं, ये भी एंड गेट और साथ में नोट लगा हुआ है, तो नैंड गेट ये भी, मतलब x इंटू एक्स का बार। अरे यही तो है। यस सर, बस हो गया। और क्या है? a और b मान लो 1 0, मान लो 1 0, बोलो 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 कितना? 1 1 का बार 0, x 0। अब यहाँ पे रख लो 0 इंटू 0, मतलब 0 का बार डेट इज 1, लो 1 आ गया। x मत पता है 0, खत्म। 0 और 1 बोलो, x निकालो पहले। अब इसे मैं मिटाता हूँ, मैं मिटाता जाऊँगा, पेन से रख लेना। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 क्या आएगा? 0, और 0 का बार 1, और 1 इंटू 1, 1 का 1, तो 1 का बार 0, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बातें बोल रहा हूँ मैं? बोलो हाँ या ना। अरे 1 इंटू 0 क्या आया था? 1 इंटू 0, या तो 0 इंटू 1 तो 0, 0 का 1, और यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 1 का 0, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? अब तुम बोलो सर 1 0 आपने कैसे लिखा? तो देख लो, सबसे पहले ऊपर वाला देख लो, 1 0, फिर से एक बार देख लो, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 तो कितना आएगा? 1 इंटू 0, तो 0 और 0 का बार 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 1 का बार 0, सॉरी ये 0 आएगा प्यारे बच्चों। और ये भी क्या आएगा? ये भी आएगा 0, ये भी आएगा 0, सॉरी ये x क्या आएगा? x आ रहा था यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि 0 1 0 सेम आएगा, ठीक है ना। अब चलो, अब एक और देख लो, 0 0 कर लो, इसको मिटाता हूँ मैं। 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0, 0 0 का बार 1 1, 1 इंटू 1 तो 1 1 का बार 0, मतलब यहाँ भी क्या आएगा प्यारे बच्चों? मतलब 0 इंटू 0 1, तो सोचो 1 भी होता तो 1 इंटू 0 0 ही आता था, तो ये तो x तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगर 1 आएगा 1 1, तो ये 0 ही आएगा, सिंपल सा बात है। अब 1 1 लेके देखो एक बार, तो 1 1 लेके अगर देखोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 1, बोलो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, x 0 आ गया यहाँ पे देखो तो। और यहाँ पे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 डेट इज क्या? 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, तो ये 1, मतलब हाँ बच्चों। तो देखो इसमें अगर देखो, अगर क्वेश्चन में ये अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लिया कि जो IIT JEE नीट की जो क्वेश्चन में आता है ना, वो मेनली आ सकता है कि ग्राफ से रिलेटेड आ जाए। अगर बोला
कि ए जो इनपुट है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है और बी जो इनपुट है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। तो अब बताओ इस सर्किट में y का ग्राफ और x का ग्राफ बना के दिखा दो। तो सिंपल सा बात है, मुझे पता है ग्राफ में ये वैल्यू कितना आता है, तो 1 देता है, क्योंकि इसके इंटरवल में देखना है, तो ये 1 तो ये 0। अब x अगर निकालना है तो मुझे पता है ये 1 और ये 0 है, तो x का वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, तो x का वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, और x अगर 1 देगा तो y कितना देगा, 0 देगा, तो ये 0 दे दिया, सिंपल सा बात है। अब अगर a 1 हो और b भी 1 हो, तो देखो a 1 और b 1, तो a 1 और b 1 अगर देगा तो x क्या देगा, 0, a 1 देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और ये भी 1, तो x 0 देगा, x 0 देगा, तो y क्या देगा, 1, y देगा 1। प्यारे बच्चों, मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आ गया क्या इसका? यस सर। अब यहाँ तक तो हो गया। अब ये a0 और b0, a0 b0 x1 a0, हाँ ये है ना, a0 b0 x1, ठीक है, x1, x अगर 1 हो तो y क्या हो, 0, तो y 0 है। देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यस सर ये तो हो गया। अब देखो तो a1 और b1, a1 और b1, तो x0 और x0, तो y कितना, y1। तो प्यारे बच्चों देखो ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया। और यही एग्जाम में, खासकर यही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ए और बी का ग्राफ दे देगा, इनपुट का, बोलेगा कि इनपुट आउटपुट बताओ या एक्स और वाई बताओ, कुछ बताओ। तो सिंपल सा बात है, क्या तुमसे क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा क्या? मैं कहूँगा सबसे पहले क्या बनाओ, ट्रूथ टेबल बनाओ, तो 4 मार्क्स पक्का हो गया प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आ जाएगा। ग्राफ हम बना सकते हैं 1 0 का। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर आ गई। तो प्यारे बच्चों, अगर ये तुम्हें टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ देखो, ऐसा क्वेश्चन IIT JEE नीट में आता है एकदम शानदार तरीके से, है ना। IIT JEE नीट मेडिकल जो बोलो, IIT JEE और मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन खास कर आता है प्यारे बच्चों। तो क्या तुम्हें ये टॉपिक तुम्हें पसंद आया क्या? ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। मुझे भी अच्छा लगता है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। 4 मार्क्स पक्का आज का, 1 घंटे का क्लास लगभग, और 4 मार्क्स पक्का। गुड।